हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो फिर आज BCOG 172 इंडियन इकोनॉमिक के अनदर फोर टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि आपके एग्जाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आपको आराम से 20 मार्क्स ये भी सिक्योर कर सके, 20 नहीं तो 10 मार्क्स तो आराम से सिक्योर कराएगा। तो इस टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पास्ट एग्जाम में पूछा गया है, डिस्क्राइब द चैलेंज इन द गवर्नमेंट सॉरी डिस्क्राइब द चैलेंजेस इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं MSME इन द इंडिया। इंडिया में MSME ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं MSME होता क्या है। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो प्ले करता है विटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए प्रमोट करता है, सपोर्टिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन लोगों को इंडस्ट्री में आने के लिए सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, जीडीपी की इम्प्रूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है, एक्सपोर्टिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। डिस्पाइट देयर इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंस के साथ साथ MSME बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करता है, चैलेंजेस भी फेस करता है, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा है और ये हम डिस्कस करते हैं। तो चैलेंजेस फेस बाय MSME इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं MSME द्वारा, मीडियम स्मॉल एंड द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा। तो चलो एक चैलेंजेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस। कम पूरा अच्छा तरह फाइनेंस ना होने की वजह से, मतलब कि लोगों के पास फाइनेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वे अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो क्या क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो गया, लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस। MSME ऑफन फेस द डिफिकल्टी फेस करता है इन दी ऑब्टेनिंग लोन, लोन नहीं ऑब्टेन कर पाता वो बैंक से एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लैक ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती रखने के लिए, जिसकी बदले उन्हें लोन मिले। क्रेडिट हिस्ट्री लिमिट नहीं होती, पहले लोन लेने की कोई हिस्ट्री नहीं है कि वो लोन लिया है उससे रीपे किया, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से वो एसेस नहीं कर पाते फाइनेंस को। हाई डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज, बाहर के सोर्सेज पे, इनफॉर्मल सोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंस रहते हैं। वो क्रेडिट लेने के लिए बाहर के सोर्सेज से क्रेडिट लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें चैलेंज फेस करना पड़ता है, एडुकेट फाइनेंस नहीं होता इनके पास। अनदर चैलेंज क्या है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि MSME को फेस करना पड़ता है। मैनी MSME यूजेस द आउटडेटेड मशीनरी, बहुत सारे MSME है जो कि बहुत पुरानी मशीनरी यूज करते हैं एंड द प्रोडक्शन टेक्निक यूज करते हैं। लिमिटेड फंड प्रिवेंट द इन्वेस्टमेंट इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी होती है, पैसों की कमी होती है, जिसकी वजह से वो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उन्हें पुरानी टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो चीपर रेट पे उन्हें अवेलेबल हो जाती है। दिस रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी उनकी कम होती है और कॉम्पिटिटिवनेस भी कम होती है, वो मार्केट में कॉम्पिटिट नहीं कर पाते। अनदर चैलेंज फेस करते हैं इंटेंस कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। MSME फेस द लार्ज कंपटीशन फ्रॉम द लास्ट डोमेस्टिक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ता है, मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज एंट्री ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन प्रोडक्ट की एंट्री होगी इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से उन्हें अब इंडियन की इकोनॉमी का तो कंपटीशन फेस करना ही पड़ता है, फॉरेन की इकोनॉमी के भी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। स्मॉल एंटरप्राइज ऑफन स्ट्रगल, छोटे जो एंटरप्राइज होते हैं उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है टू कम्पीट ऑन द प्राइस, प्राइस को कम्पीट करने में और क्वालिटी को कम्पीट करने में ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी और प्राइस लाने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है। मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि लिमिटेड मार्केट रिसोर्सेज जो एंड द ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, जो MSME के पास लिमिटेड मार्केट रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते मार्केटिंग पे, इसलिए वह स्मॉल स्मॉल रिसोर्सेज पे जो सस्ते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उन्हीं से उन्हें मार्केटिंग करनी पड़ती है। डिफिकल्टी इन असेसिंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, जिसकी वजह से वो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट को एसेस नहीं कर पाते, सिर्फ लोकल मार्केट तक ही सीमित रह जाते हैं। डिपेंडेंस ऑन द इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज में भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बाहर के लोगों, मतलब कि इंटरमीडियट मतलब मिडिल मैन पे भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जो रिटेलर होलसेलर पे, क्योंकि वही उनके प्रोडक्ट को आगे सेल करवाएंगे, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है इस प्रोडक्ट का। शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर, स्किल
लेबर की कमी, लैक ऑफ ट्रेन एंड स्किल लेबर वर्कर अफेक्टेड द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि स्किल लेबर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उन्हें कम रेट पे लेबर रखनी है तो उन्हें स्किल नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज होती है। एमएसएमई ऑफन कैन नॉट एक्सपोर्ट अफोर्ड, अफोर्ड नहीं कर पाते वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, महंगी महंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट क्वालिटी में कमी हो जाती है। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आस पास का एनवायरनमेंट। पुअर ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती। पुअर शॉर्टेज, पावर शॉर्टेज, पावर की शॉर्टेज रहती है। इन एडुकेट कम्युनिकेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि रूरल और रिमोट एरिया पार्टिकुलरली इफेक्टेड, इसमें रूरल और रिमोट एरिया ज्यादा इफेक्ट रहते हैं। रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट, रॉ मटेरियल भी बहुत मुश्किल से मिलता है तो बहुत ज्यादा हाई रेट पे मिलता है। एमएसएमई ऑफन परचेज द रॉ मटेरियल इन द स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हायर परचेज में मिलता है। फ्लक्चुएशन इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में चेंज की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट होती है। रेगुलेशन एंड द कंप्लायंस बर्डन, उन्हें रेगुलेशन और कंप्लायंस बर्डन भी होता है, क्योंकि उन्हें रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है बहुत सारी, जिसकी वजह से ये बर्डन भी उन पे रहता है। जैसे कंप्लायंस विद द वेरियस लॉ, बहुत सारे लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, रेगुलेशन करनी पड़ती है, जिसकी जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और कॉस्टली होते हैं, उनके लिए उन्हें पे करना पड़ता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी लॉयर वगैरह को। स्मॉल फर्म ऑफन लैक स्पेशलाइज स्टाफ, जो स्मॉल फर्म है उनके पास स्पेशलाइज स्टाफ नहीं होता, जिसकी वजह से लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। डिलेड पेमेंट, लार्ज बायर फ्रिक्वेंटली डिले द पेमेंट टू द एमएसएमई, बड़े बड़े जो बायर है ना, जो वो एमएसएमई को पेमेंट बहुत ज्यादा लेट करते हैं। दिस क्रिएट द कैश फ्लो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उन्हें कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उनका इफेक्ट होता है। लिमिटेड रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम होता है। मोस्ट एमएसएमई लैक रिसोर्सेज फॉर द इनोवेशन, इनोवेशन के लिए उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी अडेप्टेबिलिटी फॉर द चेंज इन मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ती है। वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग खुद को अडोप्ट चेंज नहीं कर पाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक कम हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है या मार्केट फ्लक्चुएशन हो रही है, जिसकी वजह से एमएसएमई पे भी इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से एमएसएमई पे भी इफेक्ट पड़ता है। देयर आर मोर वल्नरेबल टू द शॉक टू द लार्ज एंटरप्राइज, लार्ज एंटरप्राइजेस में इसका कोई बहुत कम फर्क पड़ता है, जबकि स्मॉल एंटरप्राइजेस पे ज्यादा फर्क पड़ता है। डिजिटल एंड द ई कॉमर्स चैलेंज, डिजिटल और ई कॉमर्स चैलेंज भी फेस करना पड़ता है एमएसएमई को। जैसे मैंने एमएसएमई हैव अ लिमिटेड डिजिटल कैपेबिलिटी, उनके पास डिजिटल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं होती रिसोर्सेज वगैरह की, जिसकी ऑनलाइन मार्केट की, जिसकी वजह से उन्हें ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है कि एमएसएमई क्या होता है और एमएसएमई को क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं इंडिया में। ये क्वेश्चन ना मोस्टली 10 मार्क्स का आ जाता है, तो इसमें 5 एंड 6 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपको आराम से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अनदर क्वेश्चन हो गया एमएसएमई का, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। इंडिया में एमएसएमई को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सेम ही क्वेश्चन है, इसके पॉइंट थोड़े बहुत चेंज है, मैं आपको दोबारा से रीड करा देती हूँ, पॉइंट पॉइंट रीड करा देती हूँ, अगर कुछ अलग हुआ तो मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले हम एमएसएमई को डिफाइन कर देंगे कि इंपॉर्टेंट होता है एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से वे जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल की बैलेंस डेवलपमेंट होती है। कोई कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एमएसएमई को, जैसे कि इनएडिक्वेट फाइनेंस, फाइनेंस की कमी होती है, टेक्नोलॉजी कंसर्न, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट, मार्केट डिफिकल्टी हो जाती है, कंपटीशन विद लार्ज एंटरप्राइज, बड़े बड़े एंटरप्राइज के सब कंपटीशन होता है, शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर नहीं होते, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, रॉ मटेरियल इशू होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल में स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस उनसे ज़्यादा लिया जाता है। डिले पेमेंट, एमएसएमई को लार्ज बायर पेमेंट नहीं करते, इसलिए रेगुलेटरी बर्डन, लो एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो कम कर पाते हैं, डिजिटल अडॉप्ट नहीं कर पाते, और इकोनॉमिक शॉक बेस पे इफेक्ट करता है। सेम क्वेश्चन है, पूछा अलग तरीके से, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम पूछिए, वहाँ चैलेंज पूछ लिया, और दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एमएसएमई है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एमएसएमई के इनिशिएटिव के, एंड द रोल ऑफ एमएसएमई इन प्रोपेलिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एमएसएमई का क्या रोल है प्रोपेलिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने में क्या रोल है एमएसएमई।
तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एमएसएमई को। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आर कंसिडर्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करती है। एक्सपोर्ट में, इंक्लूसिव ग्रोथ में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द वेरियस एमएसएमई इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किए गए हैं एमएसएमई के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एमएसएमई इनिशिएटिव के? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर एंड टर्नओवर। एमएसएमई को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर एंड देयर इन्वेस्टमेंट। अंडर द एमएसएमई फ्रेमवर्क, एंटरप्राइज आर क्लासिफाइड एज अ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी। कितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, एनुअल टर्नओवर उनका कितना है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो में, स्मॉल में एंड मीडियम में। इजी एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट उन्हें इजिली मिल जाता है। कोलेटरल फ्री लोन, को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है थ्रू द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के थ्रू। एंड द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय द बैंक, मोस्टली बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं। एंड स्पेशल फाइनेंस असिस्टेंस फॉर द एमएसएमई, एमएसएमई के लिए स्पेशल फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड। Technology upgradation and the support assist for the modernization and adoption of advanced technology, advanced technology के लिए असिस्ट करते हैं अडॉप्ट करने के लिए। एंड प्रमोट द डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन के लिए भी प्रमोट करते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोशन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं एंटरप्रेन्योर एंड वर्कर के लिए। डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, एंटरप्रेन्योर बिजनेस करने की कैपेबिलिटी को भी इंप्रूव किया जाता है। मार्केट सपोर्ट एंड द प्रमोशन, मार्केट में भी सपोर्ट किया जाता है। ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस किए जाते हैं उनके लिए। सपोर्ट ई कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाता है उनके लिए। गवर्नमेंट प्रोक्यूर द प्रेफरेंस फॉर द एमएसएमई, गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेंस प्रेफरेंस स्कीम्स वगैरह लेके आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रियल एस्टेट, उनके लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट एस्टैब्लिश करते हैं। क्लस्टर एस्टेट एस्टैब्लिश करते हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर एस्टैब्लिश करते हैं। इंप्रूवमेंट करते हैं प्रोडक्शन एंड बिजनेस फैसिलिटेशन में भी इंप्रूव करती है, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो इजिली कर पाते हैं, क्योंकि सिंपल रजिस्ट्रेशन कर दिया उन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू। उनका रजिस्ट्रेशन सिंपली होने लगा। रिस्ट्रिक्शन इन दी प्रोक्योरमेंट एंड रेगुलेटरी बर्डन, जिसकी वजह से वो रेगुलेटरी बर्डन नहीं आता उनको, सिर्फ उद्यम में रजिस्ट्रेशन करना और एमएसएमई हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू द उद्यम रजिस्ट्रेशन। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिले पेमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। लीगल प्रोविजन बना दिए कि टाइमली पेमेंट करनी आनी चाहिए बाहर से एमएसएमई को। स्ट्रेंथनिंग द वर्किंग कैपिटल, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेंथन रहती है हमारी। प्रमोट टू दी इनोवेशन, इनोवेशन के लिए भी प्रमोट करते हैं। फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट फॉर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एक्टिविटी के लिए भी प्रमोशन वगैरह करते हैं। रोल ऑफ एमएसएमई इन द प्रोपेलिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एमएसएमई का क्या रोल है? इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सबसे पहले एमएसएमई एम्प्लॉय जनरेट करती है। एमएसएमई आर द सेकंड लार्ज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का आफ्टर एग्रीकल्चर। फर्स्ट सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स। दे क्रिएट द जॉब एट रिलेटिव लो कैपिटल कॉस्ट, ये जॉब क्रिएट करती है बहुत कम कैपिटल कॉस्ट पे। कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एमएसएमई कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियन ग्रोस जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटी के थ्रू वो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी इकोनॉमी इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। प्रमोट द बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करती है। डेवलपमेंट इन द एंसिलरी एंड स्पोर्टिंग इंडस्ट्री, उनकी एंसिलरी और स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी हेल्प करती है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू इंडियन एक्सपोर्ट, एमएसएमई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में प्रमोट करता है। हेल्प टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर पा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को इंक्रीज कर पा रहे हैं। रीजनल डेवलपमेंट एनकरेज द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द रूरल एंड द बैकवर्ड एरिया, एमएसएमई के थ्रू द रूरल एंड बैकवर्ड एरिया में भी बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस कम हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो रही है। अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को बिजनेस करने के लिए अवेयर हो रहे हैं एमएसएमई के थ्रू। एंड द फोस्टर इनोवेशन एंड द बिजनेस क्रिएशन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अच्छी तरह इनोवेशन हो रहा है और बिजनेस क्रिएशन हो रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। एफिशिएंट यूज ऑफ द लोकल स्किल की अच्छा यूज हो रहा है। रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है, रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। सपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी कम हो रही है। जनरेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड और पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है। इंक्लूसिव ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ावत हो रही है। प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वुमेन को प्रमोट कर रहे हैं कि पार्टिसिपेट करो। यूथ को, छोटे जो जवान लोग हैं 18 ईयर्स टू 25 ईयर के, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि आप एमएसएमई में वो पार्टिसिपेशन लो, बिजनेस स्टार्ट करो। डिसएडवांटेज ग्रुप इन दी एंड डिसएडवांटेज ग्रुप इन इकोनॉमिक, डिसएडवांटेज ग्रुप है उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ग्रोथ करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। सपोर्ट द लार्ज इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। एमएसएमई सपोर्ट द कंपोनेंट ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाई कंपोनेंट, एमएसएमई सप्लाई कर रही है कंपोनेंट रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है सर्विस टू द लार्ज एंटरप्राइज, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल लीकेज बन रही है, लोगों को हमारी ग्रोथ हो रही है, इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। ये हो गया इसके एमएसएमई ने कैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज करने में हेल्प करती है और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, फीचर हो गया, चैलेंजेस हो गया, प्रॉब्लम होगी, ये क्वेश्चन आ जाता है एमएसएमई का। तो ये भी आप पढ़ लेना, 10 मार्क्स आपके आराम से, मेरे भी तो 20 मार्क्स से कवर हो जाएंगे, और नहीं तो 10 मार्क्स तो 100% है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।